वैज्ञानिक सोच अग्रणी होनी चाहिए ना, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो इस्तेमाल होता दिख रहा है क्या? यहां पर गौरव भाटिया दावा कर रहे हैं सरकार विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की पूरी राय ले रही है, उन्हीं की राय पर सारे फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, गौरव जी बता रहे थे कोवैक्सीन के बारे में, बहुत सारी बातें आपके सामने उन्होंने रखा। पहले कोवैक्सीन और उस पर आपत्ति 2 सेकंड के लिए बता देता हूं संदीप। यूएस एफडीए यदि किसी तरह का इमरजेंसी अप्रूवल भी देती है, वो भी साइंटिफिक आधार पर, जब हजारों पेशेंट्स और सब्जेक्ट्स उसके वैक्सीन के ट्रायल उस पर किया गया होता है, उसके बाद ही अप्रूवल देते हैं। कोवैक्सीन में हमारा यही कहना था कि आपके पास उतने साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन आप हड़बड़ी में दे रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे थे कि फेज 3 के डेटा मत कीजिए, आपने फेज 2 में अप्रूवल दिया था, दुनिया में किसी ने नहीं दिया, इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। इस सरकार में लगातार साइंटिफिक टेम्पर की कमी तो इसी में साबित हो गई। आप यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल देख लीजिए, यूएस एफडीए का अप्रूवल देख लीजिए, और भारत में जो कोवैक्सीन के बारे में अब इनके पास काफी डेटा, उस पर कोई, और उसके बाद हमको कोई जो आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार हमेशा इवेंट मैनेजमेंट पर टिकी हुई है, इसलिए समस्या है। अब एक एक करके मैं बता दूं कैसे साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर जी से लेकर के चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में तो आपने भारतीय जनता पार्टी का काफी आपने बोल दिया, उस पर हम फिर से नहीं बोलेंगे। लेकिन यही प्रज्ञा ठाकुर जी जब गंभीर रूप से बीमार होती हैं, और अफसोस की बात है, लेकिन जब ये गंभीर रूप से बीमार होती है तो फिर साइंटिफिक बीमार बड़े बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, और अच्छी बात। लेकिन जनता के लिए जो है गौमूत्र पीना जो आवश्यक, तो ये पहले सवाल। तीसरा सवाल, ये जो गौरव भाटिया जी बता रहे थे कि जब सरकार कहती है कि ये टाइम बढ़ाने का, कोविशील्ड का टाइम बढ़ाना है, साइंटिफिक लैंसेट में आ गया है। लैंसेट ने तो फरवरी में बढ़ा दिया था गौरव जी, फरवरी में, मार्च अप्रैल, कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया। जब वैक्सीन की किल्लत पड़ी तो सरकार बोलती है कि इसको एक्सपैंड कर देते। आपने तो किसी साइंटिस्ट के आपने तो कभी बात सुना ही नहीं है। गगनदीप कांग जी को देख लीजिए, उन्होंने जो है पिछले साल इंडिया के टॉप वायरोलॉजिस्ट में से गिनी जाती, उनको हटा दिया, वो रिजाइन करके चली गई। अब डॉक्टर जमील चले गए। आप बताइएगा कि किस आधार पर, किस साइंटिफिक आधार पर ये सरकार काम कर रही है? आप वेंटिलेटर का देख लीजिए। 15 समितियां बनी हुई हैं। एक मिनट डॉक्टर अजय, 15 समितियां बनी हुई हैं, हर समिति में अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, सबकी सलाह ली जा रही है। इक्का दुक्का विशेषज्ञ के जाने से क्या यह माना जाए कि वैज्ञानिक सोच को दरकिनार किया जा रहा है? ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये पहला देश है जिसमें वेंटिलेटर जो है ना, एक ऐसे कंपनी को दिया गया है जिसका कोई नाम और निशान नहीं है वेंटिलेटर बनाने में, पीएम केयर फंड से, ना कोई स्पेसिफिकेशन टेंडर है। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं देखा है, एक कंपनी ने कभी बनाई नहीं, दूसरे जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो टरबाइन बनाते, उसको आपने ठेका दे दिया। इससे बड़ा बेवकूफी इस देश में क्या हो सकता है आप बताइए? इन्होंने देश को गोबर कर दिया है। आप बता दीजिएगा कि आप वेंटिलेटर जैसे चीज के लिए आपने ऐसे कंपनी को दिया है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, और देश के लोग अभी परेशान हैं। ऑक्सीजन के बारे में आप बता दीजिए, कोई साइंटिफिक बेसिस था क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन के लिए, उसको बांटने के लिए? आपने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कोई साइंटिफिक बेसिस था क्या? यहां तक कि मार्च में आपने कहा कि देश में हमने विदेश ज्यादा वैक्सीन भेज दिया, जहां तक कि देश के टीकाकरण के संख्या के आधार पर जितना हमने वैक्सीनेट किया इंडिया में, उससे ज्यादा तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। ये मार्च में ये लोग जो है वाहवाही लूटने के चक्कर में थे। ये किस साइंटिफिक आधार पर किया गया है? रेमडेसिविर का प्रोडक्शन सेंट्रलाइज कर दिया गया। भी होती हैं, आपको भी मालूम है कि ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अगर कोविशील्ड बन रहा है, वो दरअसल कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है, वो यूके और स्वीडिश बेस्ड कंपनियां हैं, पेटेंट उनके पास है, यहां बनाने का ही काम था। ठीक है, उसका जवाब दे देते हैं, सुन लीजिए फिर सर। पूरे दुनिया ने 2020 में अगस्त सितंबर में हर एक देश ने वैक्सीन के लिए जो अपने जो है रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग कंपनी से अपना रिक्वेजिशन भेज दिया था, ऑर्डर जो है कर दिया था। हमारे महान प्रधानमंत्री जी और सरकार ने जनवरी तक ऑर्डर नहीं दिया। वाह 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 सर, क्या साइंटिस्ट है सर। पूरे दुनिया के हर एक देश ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन हमने जनवरी तक ही किया, और अभी जो है अप्रैल में किया।
और अब बताइएगा कि वैक्सीन ही नहीं है देश में, वैक्सीन ही नहीं है क्योंकि आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। तो आप बताइए किस साइंटिस्ट ने ये बनाया ये पॉलिसी? तो सवाल अभी, एक मिनट सिद्धार्थ जरा भी